हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या कर रहे हैं आप? तो चलिए आज के दिन देखेंगे कि किस तरह की एनर्जी है। कोई अप एंड डाउन वाली एनर्जी तो नहीं है। कुछ आगे कुछ नया करने की सोच रहे हैं कि नहीं? ईश्वर आपको किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं? बिना देर किए चलते हैं। कहाँ तक आप पहुंचे हैं? आपकी जर्नी कहाँ तक पहुंची है? क्या करने वाले आप हैं और क्या नहीं? क्या करना चाहिए, क्या नहीं? ये सारी बातें इसमें क्लियर होती चली जाएंगी। 2 कार्ड्स निकाले हैं। ओके, 3। रिवर्स नहीं मानेंगे इसको। ओके, वाओ, वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत। मदर ऑफ लाइफ एंड ब्रदर इन डार्कनेस। आपका डिवाइन मस्कुलाइन की डार्कनेस कुछ चल रही है क्या? कुछ समथिंग है। देखिए, यहाँ पर है मदर ऑफ लाइफ, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। नरिशमेंट किस तरह का नरिशमेंट? आपको गोल्डन ग्रेन मदर का मतलब ही यही है कि अगर किसी तरह की जॉबलेस आप सिचुएशन में हैं, कोई जॉब छोड़ना चाह रहे हैं या दूसरी जॉब मिलेगी तो वो कम में तो नहीं मिलेगी, इस तरह की बहुत सारी मन की आवाज़ें आपकी हैं। कुछ इंट्यूशन आपकी ऐसी बोल रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। डरिए मत, जो भी करना है धड़ल्ले से कर डालिए, क्योंकि मदर ऑफ लाइफ आपके साथ है। एक ब्यूटीफुल लूप जो है ना, ये आपके साथ है। यानी कि आप दोनों को एक खूबसूरत मोड में डाला जा रहा है, और ताकि आप आगे बढ़ सकें किसी भी तरह से। नरिशमेंट का मतलब ही यही है कि आपको अ, ये किया जा रहा है, पोषित किया जा रहा है। यस, टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है वो सब जाने वाली है। ऐसा लग रहा है ना कि ये स्टोन पड़ा हुआ है आपके पास। तो जी हाँ, टेम्पल ऑफ ब्लैक ऑब्सिडियन और द डार्क हीलिंग चैम्बर। इस समय में अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर है और आपको लग रहा है कि कुछ तो हीलिंग की मुझे ज़रूरत है ना, तो ये काम आप कर सकते हैं। हीलिंग आप अपने आप से खुद से ही शुरू कर सकते हैं, राइट। The brother in darkness, overcoming negative energy with feminine power. Feminine power आपके, अगर आपके पार्टनर डिवाइन मैस्कुलाइन है तो उनके अंदर इस तरह की पावर दिखाई दे रही है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को वो इन्वोक कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि फेमिनिटी क्या चीज़ है। टू मच मस्कुलिनिटी जो होती है ना, वो ईगो की तरफ ले जाती है, और टू मच फेमिनिटी की जो एनर्जी या पावर होती है वो कहाँ ले जाती है? वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, ओवर गिविंग की तरफ ले जाती है, परेशान करती है आपको। आप सह नहीं पाते हैं कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर कोई, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई आपसे नीचे काम करने वाला, कोई आपके ही भाई भतीजे या बच्चे। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक तरफ है और आप एक तरफ हैं, है ना? तो ऐसा नहीं करना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। 60-40 रेशियो भी अगर आपका हो गया ना, तो बहुत अच्छी बात है। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है? तो इसी तरह की बातें हैं। मस्त रहिए, आबाद रहिए। बेकार के बोझे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने ज़िंदगी को बोझ समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अकेले भी हैं, इट्स ओके। कहने में आप लोग ये कह सकते हैं, अरे ये तो आसान होता है। हाँ, थोड़ा आसान होता है, लेकिन इसे आसान बनाया भी जा सकता है। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड हैं। चाहे दुनिया ने आपसे कितने ही झूठ बोले हो, झूठ बोल के बहुत कुछ आपसे लूट लिया हो, बहुत कुछ आपका अ, ख़त्म सा कर दिया हो, आपको बिल्कुल अलहदा कर दिया गया हो, किसी अलग ही दूर फेंक दिया गया हो, और आपके ही ऊपर सारा तरह का बर्डन आ गया हो। हो सकता है कोई कोर्ट केसेस वगैरह आपके ऊपर भी चल रहे हों। या आप बिल्कुल ही चाह रहे हो कि अब मैं ये सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ। बाहर निकल जाऊँ का मतलब है कि छोड़ दूँ ये सारे रिलेशनशिप, तोड़ दूँ, लेकिन वो तोड़े भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा है कि किसी तरह से ना एक वो आ जाए, क्या कहते हैं, इनर पीस आ जाए। इनर पीस के लिए फिर आप क्या करेंगे? इनर पीस के लिए वही है, पावर ओवर 7 स्कॉर्पियंस का कार्ड भी है यहाँ पर, ये वाला। हुँ, तो यहाँ पर आपको पावर दी जा रही है हर तरह से। 7 स्कॉर्पियन का मतलब ही यही है कि हर तरह की विद्याएँ आपके पास हैं, हर तरह की एनर्जीज़ आपके पास हैं, और आपका जो इनर चाइल्ड है ना, उसको आपको हील करने की ज़रूरत है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी क्या कहती है आपसे? क्या कहती है? देखिए, सिचुएशन या मन आपका कुछ भी कर रहा हो ना कि छोड़ दें, तोड़ दें रिश्ते, है ना? इतनी आसानी से टूटते भी नहीं हैं, बात ये है। लेकिन आप एक एक हेल्दी डिस्टेंस तो क्रिएट कर ही सकते हैं ना, वो वाली चीज़ है। डीएम टू डीएफ, इस तरह से याद आकर बेचैन ना किया करो तुम। एक ही सज़ा काफ़ी है कि पास नहीं हो तुम।
मिसिंग एनर्जी, यस, उनकी मिसिंग एनर्जी आपकी तरफ लेके जा रही है, क्योंकि कहीं न कहीं मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि फेमिनिटी इनके अंदर आ रही है। नेगेटिविटी आपकी बाहर जा रही है, आपकी और आपके पार्टनर की। आई नीड टू गेट अवे फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जी। ये देखिए, यहाँ पर भी सेम बात कि मैं नेगेटिव एनर्जी से वाक़ई बाहर जाना चाहता हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई रिग्रेट नॉट प्रायोरिटाइज़िंग द डिवाइन फेमिनिन इन द पास्ट। पास्ट में मैं तुम्हारे को उतनी महत्वता नहीं दे पाया, उतनी तवज्जो नहीं दे पाया, उतना तुम्हें आगे नहीं रख पाया, प्रायोरिटी नहीं दे पाया। ये मुझे वाक़ई रिग्रेट है। ये मैंने तुम्हें हमेशा साइड करके ही देखा। मैं कहीं न कहीं डरता था। गॉड वांट्स मी टू हील एंड इम्प्रूव। भगवान चाहता है कि मैं हील हूँ और इम्प्रूव हूँ। इसी वजह से शायद हमारा सेपरेशन हुआ है। यहाँ पर यही बात दिख रही है कि या तो आप कार्मिक लोगों से, या फिर डिवाइन मस्कुलाइन के जो कार्मिक ट्रेट्स हैं, उनसे बचने के लिए आपने कहीं न कहीं, या तो आपने उनको ब्लॉक किया, या फिर आप ही उनसे दूर, कहीं दूर जाके चले आए, ऐसा। तो आपको ये लग रहा था कि नहीं, अब मुझे ये सारी बातों से बाहर निकलना होगा, तो वो निकलते-निकलते आप काफ़ी पीस में आने की कोशिश में है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। तुम्हारी बातें, इंट्यूशन सब सही था, लेकिन मैं ही रन कर रहा था। अब मैं ही ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव एंड डेस्परेट हो रहा हूँ कि किस तरह से तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे कुछ बातें करूँ। आई एम स्ट्रगलिंग टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वट आई हैव डन टू यू। मैं सच में अपने आप से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें, मतलब, क्या था, व्हाट आई हैव डन टू, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया ना, मैं इस चीज़ को सोच सोच के ही मैं वो हो रहा हूँ, पागल हुआ जा रहा हूँ कि मैं अपने आप को माफ़ कैसे करूँ। ये क्या गलती कर दी मैंने, कहाँ का घमंड था मेरा। ये ईगो मेल्ट हुआ है इनका, ईगो मेल्ट हुआ है, इसी वजह से ये इतना सब कुछ सोच पा रहे हैं। अदरवाइज तो यही रहता है, मैं सही हूँ, मैं सही था, तुम्हारी गलती थी, है ना। आज की रीडिंग में तो बहुत कुछ है। डीएम टू कार्मिक, कार्मिक लोगों से भी वो छुटकारा पा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से बाहर निकल रहे हैं। आप भी निकल रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। वाओ! एक सेम पेज पे आने वाली कहानी आपकी दिखाई देती है। अ ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो सोल है ना, ये कह रही है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मैच्योर्ड सोल होते चले जा रहे हैं। ग्रोइंग ओल्डर का मतलब सोल मैच्योर होती चली जा रही है। आप खूबसूरत एनर्जी में आते चले जा रहे हैं। एक विज़डम आपके अंदर है, एक बहुत बड़ी समझदारी और विज़डम के साथ आप अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम से मैरिड हों, हो सकता है कि ट्विन फ्लेम से नहीं तो अलग-अलग स्पाउस से मैरिड हों। लेकिन जितना भी कुछ आपने देखा, सहा इस जर्नी में, इसमें आप एक वाक़ई एक बहुत ही सँभला हुआ, सुलझा हुआ, मैच्योर्ड के एक स्टेप लेने वाले हैं। आज कल में आपने ले लिया है, या तो फुल मून के दौरान, या जस्ट लेने वाले हैं। हुँ, 11 नंबर सोचेंगे ना आप? नो, इट्स अ, यस, इट्स अ 3-8। 11 नंबर, कुछ तो न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ़ में। या तो वो आ जाएँगे आपसे माफ़ी माँगने, या फिर आप चाहते नहीं हैं कि कोई मुझसे माफ़ी माँगे, क्योंकि आपके अंदर वो बात आ चुकी है, मैच्योरिटी वाली बात। क्या माफ़ी माफ़ी, है ना? मैं कौन होती हूँ कि मैं जो माफ़ करूँ? पर ठीक है, मुझसे भी गलतियाँ हुई, इट्स ओके। दोनों मिलके अगर काम कर सकें तो ठीक है, नहीं तो आप अकेले भी रहने को तैयार हैं। इस तरह की मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है। लेकिन ईश्वर है, वो आपको दोनों को एक ही लूप में लाने की पूरी तैयारी में है। तो इसकी रीडिंग ऐसी ही, कि जिसमें कि आपका जो पार्टनर है मिसिंग एनर्जी में है, रिग्रेटफुल एनर्जी में है, और नेगेटिव एनर्जी से आप दोनों ही बाहर निकलने की पूरी कोशिश में है, पूरी कवायद आपकी चल रही है। तो थैंक यू सो मच। ध्यान रखें अपना, अपनी सोल को आगे बढ़ाते रहें, और अपना मनी मैटर पे भी काम करते रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी लाइमलाइट में आने वाले हैं, कि ना लोग आपको प्रेज़ कर रहे हैं, लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपका नाम रिकमेंड कर रहे हैं कि अरे इनको बुलाओ, इनसे काम करवाना है। ऐसा, तो आपको वहाँ से नेम, फेम एंड मनी, ये तीनों चीज़ें भी मिल रही हैं, और आप समझ पा रहे हैं कि अरे भाई, यही तो चीज़ चाहिए थी, और यही तो एक मन की शांति चाहिए थी। जहाँ मैं किसी और के पीछे भाग रही थी, उससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने पैशन के पीछे भागूँ, है ना? ये वाली बात दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।